10 साल में मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके आधार पर वो चुनाव में लोगों से मतदान मांग सके। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लाख रुपए खर्च हुए हैं प्रधानमंत्री के कपड़ों पे, उतने में एक प्रदेश के हर गरीब पे कपड़ा आ गया होता है। 400 पार कहाँ से हो रहा है? आपके लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आपने जीती कितनी थी? चुनाव कितने पे लड़ रहे हैं? ये मात्र जुमला है, सिर्फ जुमला ये नहीं है। जुमला इन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक से एक जुमले दिए हैं। अगर गरीब मोदी जी हैं और वो गरीब की परिभाषा को दिखाते हैं, जिनका लाखों का सूट आता है, फिर तो हमारा देश विकसित नहीं, उसके भी आगे है। आप कानपुर को अच्छा कहेंगे, उन्नाव को अच्छा कहेंगे, हाथरस को अच्छा कहेंगे, दिल्ली को अच्छा कहेंगे, जो हमारी बेटियां खिलाड़ी थी उनको अच्छा कहेंगे, आप उत्तराखंड को अच्छा कहेंगे। अगर ये अच्छा है तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। नमस्कार बड़ा मित्रों, मैं सलीम खान, आप लोग खबर पहले आज के वक्त मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में। मैं आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका जी। मैम, जैसा कि क्या विचार है पार्टी के आगे? देखिए, पार्टी तो जनता के मुद्दों को लेके इस बार चुनाव में उतरी है। जनता के मुद्दे हैं, वही हमारे मैनिफेस्टो में पूरा का पूरा दर्ज है। 10 साल में मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके आधार पर वो चुनाव में लोगों से मतदान मांग सकें। हमने इस महंगाई, बेरोजगारी और किसान, गरीब, जितने मजदूर जो भी हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनकी जीविका आगे बढ़ सके, उन्हीं के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो 1 लाख देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, और सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी का कब आवेदन आएगा, कब आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, कब आपको सिलेक्शन किस दिन पे मिलेगा, पूरी हमने चार्जशीट दी हुई है। हम जानते हैं कि इस देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मजदूर की जीविका में बढ़ोतरी होगी। तो हम वही कर रहे हैं। देखिए, हमारी राजनीति नहीं है, जनता का साथ है। जनता के मुद्दों पे हम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिस पे जनता को वो उत्तर दे सके। यहाँ तक छोड़ दिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके एवज में वो मतदान मांग सके। तो हमारे वही प्रश्न है जो जनता के प्रश्न है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हित के नीति की बात कर रहे हैं और उसके एवज में जनादेश और मतदान के लिए उनसे गुहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी महंगाई और उनकी जीविका को बढ़ाने के साधनों को जुटाना है, उनके लिए कार्य करना है। तो उनके ही मत को हम उनसे मांग रहे हैं, उनके काम के लिए, न कि यहाँ एसी के कमरे में बैठ के जिस तरह की राजनीति पिछले 10 वर्षों में हो रही है, मंचों पे जिस तरह से कपड़े बदले गए। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लाख रुपए खर्च हुए हैं प्रधानमंत्री के कपड़ों पे, उतने में एक प्रदेश के हर गरीब पे कपड़ा आ गया होता है। इतना खर्च हुआ है। सभी लोग कहें आपकी बात 400 पार, इसका क्या कहेंगे? कैसे? उस पर प्रश्न पूछिए, कहाँ से भाई ये 400 पार कहाँ से हो रहा है? आपके लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आपने जीती कितनी थी? चुनाव कितने पे लड़ रहे हैं? कहाँ हार गए हैं? आप यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 80 के 80 पे बात ही कहने लायक नहीं है, और आप कह रहे हैं 400 पार। ये मात्र जुमला है, सिर्फ जुमला ये नहीं है। जुमला इन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक से एक जुमले दिए हैं। अगर इतिहास में बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों, अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सरकार जुमलों की थी, तो वो लिखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक जो सरकार थी वो जुमलों की सरकार थी। तो जुमलेबाजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। और हमारा एक ही नारा है कि जो जनता का साथ, और आप जानते हैं कि जो हमारा चुनाव चिन्ह है, हाथ है, बिना हाथ के आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। और उसके बाद भी मौजूदा सरकार इस देश के गरीबों का मजाक बनाती है, हर बात में हिंदू मुसलमान करवाती है, सब कुछ बचा तो पाकिस्तान ले आती है, खुद इस बात का जवाब नहीं देती है कि जब विस्फोट होता है अपने यहाँ, सैनिक मारे जाते हैं, कहाँ से विस्फोटक आए आज तक जवाब नहीं दे पाए। चीन ने हमारे सीमा पे कितने हजार किलोमीटर कब्जा कर लिया है, लाल आंख आज तक नहीं हुई। और जब भी कोई बात होगी तो सब बात के लिए जिम्मेदार नेहरू, बिल्कुल नेहरू जिम्मेदार है। इस देश को, इसके विकास की गाथा को लिखने में वो जिम्मेदार है। अगर सोचिए, उस वक्त जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, विश्व के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हम हार जाएं, और सब लोग कह रहे थे कि भारत बहुत देर तक स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, संसाधन नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिला जिसने नींव रखी भारत की, स्वप्न देखा, और सिर्फ स्वप्न नहीं, उनके किए गए निर्माण के कार्य आज भारत की प्रगति की गाथा लिख रहे हैं। और अगर सोचिए उस समय मोदी जी होते तब क्या देश का हाल होता। ये सिर्फ अंग्रेजों को दोष देते
काम कुछ नहीं करते। अरे क्या करे भाई, अंग्रेजों ने ये कर दिया वो कर दिया, तुम क्या करोगे इस पे उनका कोई भी काम नहीं होता। कि रोज कहिए मैं गरीब घर से आता हूँ, लेकिन उनकी आप पूरे रूप को देखिए, कहाँ से लगते हैं मोदी जी गरीब। हर मंच पे बोलते हैं मैं गरीब घर से आता हूँ। गरीब अगर ऐसा होता है तो देश में, अपने भारत में बेचारे जो लोग घूम रहे हैं वो कौन, फिर वो क्या है। अगर गरीब मोदी जी हैं और वो गरीब की परिभाषा को दिखाते हैं, जिनका लाखों का सूट आता है, फिर तो हमारा देश विकसित नहीं उसके भी आगे है। जैसा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी कर्नाटक में देखा आपने, भाग गया जो इस पूरे विश्व में जिस तरह का जो सेक्स स्कैंडल हुआ है शायद ही कहीं हुआ हो, और भगा दिया। तो आप इसको अच्छा कहेंगे? आप कानपुर को अच्छा कहेंगे, उन्नाव को अच्छा कहेंगे, हाथरस को अच्छा कहेंगे, दिल्ली को अच्छा कहेंगे, जो हमारी बेटियां खिलाड़ी थी उनको अच्छा कहेंगे, आप उत्तराखंड को अच्छा कहेंगे? अगर ये अच्छा है तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। अगर ये महिलाओं की असुविधा के बाद मणिपुर कोई भूला है क्या? मणिपुर कोई भूल सकता है क्या? और उसके बाद मोदी जी ने एक शब्द कब बोला? जब 2 महीने का इंटरनेट पे रोक लगा रहा और जब रोक हटा तब वो वीडियो वायरल हुए। नहीं खुलता तो कोई जान भी नहीं पाता। ये महिला की असुविधा, महिला की असुविधा ये नहीं होती है जब जो कहे और वो करके दिखाए वो असुविधा होती है।